राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे? यूट्यूब पे डेली लाइव, किस टाइम? 8:30 बजे। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे @बेस्ट क्लास तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की कोर्स में क्या? एनसीईआरटी विद एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी, क्वेश्चंस फ्रॉम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी बुक दूसरी एक्स्ट्रा बुक है उन सभी प्राइवेट पब्लिशर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 ईयर के PYQs और सैंपल पेपर बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के, है ना, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने अब तक पढ़ लिया क्या? चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 में हमने फैक्टराइज्ड मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट कराए। अब हमारे सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के बचे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट कहां से हो रही है? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 में उन्होंने सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया, बट एग्जाम में क्या आएगा? उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए भी आएगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो आपको इजी लगे वो। मैं इक्वेशन बना के ट्राई करूंगा आपको एक दोनों मेथड्स बताने के लिए, एक तो बता ही दूंगा अभी, और कुछ डाउट होता तो सेकंड वाली छोटी वाली मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब क्या बोला गया है यहाँ पे? देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, बट वहां पे एग्जाम में क्या आएगा? फाइंड करने के लिए आएगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया है वो फाइंड करने के लिए आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हमको? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्क्स। दो लोग हैं, दोनों पास 45 मार्बल्स है। मार्बल्स क्या होता है? अंटिया, है ना, जो होते हैं, खेलते हैं, कभी खोला आपने ऐसा करके? तो वो 45 मार्बल्स हैं आपके, है ना। तो दोनों के पास के मिला के, अब क्या? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्क्स, दोनों पास से 5 मार्बल घूम गए। तो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब क्या है? जो उनके पास से घूम गए उसके बाद उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। उसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे, आपको वो पता करना है। तो जो पता करना उसको हम ले लेते हैं x और y। तो हमें फाइंड करना था उनका स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, तो हमने क्या लिए? सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन अरे यार, जॉन जानी जनार्दन तरम पम 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 पम, क्या होगा? जॉन, अरे भैया जॉन मीडिया, है ना। जॉन हैव कितने ले लिए? BX। जॉन का स्टार्टिंग कितने मार्बल लिए हमने? X लिए। नंबर ऑफ मार्बल्स कौन थी? जीवंती। हैव BY। जॉन के पास X है और जीवंती के पास कितने हैं? Y। टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 45। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है? 45। तो आपके पास x प्लस y दोनों के मार्बल मिला के कितना आएगा? 45। अब यहां से चाहो तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 45 माइनस x। आ गया सभी को इतना? अब क्या? बोथ ऑफ देम लॉस्ट, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के पास से 5-5 मार्बल घूम गए। अब जॉन के पास कितने बचे? पहले x थे, अब आ गए x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे? पहले थे y में से 5 को माइनस कर दिया। अब y की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस x। तो यहां से 45 माइनस x और पहले से माइनस का 5। देखो, y की प्लेस पे 45 माइनस x लिखा। तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है? 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स। क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 124 है। तो पहले के पास थे x माइनस 5, दूसरे के पास थे 40 माइनस x, इक्वल्स टू कितने? 124 आ गए। अब प्रोडक्ट ध्यान से करना। देखो, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं क्योंकि हमने कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है किसका इंटू कहां पे हो रहा है, इसका क्यों हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा, इसमें गलती हो जाती है, इसलिए मैंने दूसरे कलर से कर दी। अब पहला क्वेश्चन जो था इसमें चेक करना था क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसमें हम यही करते थे कि x के साथ लिखा हमने 40 माइनस x,
-5 के साथ लिखा हमने 40 - x इक्वल्स टू 124। आ गया सभी को इतना। अब यहाँ पे इंटू करा, 40 का इंटू x में तो 40x, x का इंटू x में तो x स्क्वायर, 5 4 जा 20, एक 0 था तो 0 2 आ गए, माइनस माइनस प्लस 5x, और प्लस के लिए दिलाए तो किसकी हो गई, माइनस की हो गई, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब x स्क्वायर वाली वैल्यू हमने एक बार लिखी, साथ में 40x का जो कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस का होगा, प्लस का 5x, अब माइनस का 200 और माइनस का 124 करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया दोनों का मिला के 45x, माइनस माइनस प्लस कितना, अरे साइन किसका आएगा बट माइनस का ही आएगा, 324 इक्वल्स टू 0। माइनस का साइन कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस को उधर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना। तो आपका इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का कितना था 45x माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, कब कौन सा साइन लेना, कब प्लस का नंबर लेना, कब माइनस का लेना, कब बड़ा वाला प्लस का आएगा, कब छोटा वाला प्लस का आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इक्वेशन 3 टाइप से होते थे हमारे पास, 4 ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0, फिर ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0, फिर ax स्क्वायर माइनस का bx माइनस का c, या फिर ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो बाद वाली वैल्यू आती है ये प्रोडक्ट होती है, हमने पढ़ा था ax स्क्वायर या फिर x स्क्वायर फिर माइनस का सम फिर x प्लस प्रोडक्ट पढ़ा था ऐसा। तो मतलब ये वाली वैल्यू कब आ रही है, प्रोडक्ट करने पर आ रही है। तो प्रोडक्ट करने पे प्लस का साइन कब आता है, अब तो दोनों वैल्यू प्लस की हो या दोनों वैल्यू किसकी हो, माइनस की हो ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन है मतलब दोनों साइन सेम है। अब आगे वाला साइन देखेंगे, प्लस का आ रहा मतलब दोनों क्या है, सेम, प्लस का साइन आ रहा है मतलब दोनों साइन जो आएंगे या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव है तो मतलब यहां से बोथ क्या आ गए, बोथ पॉजिटिव ना, यहां पे आएंगे बोथ नेगेटिव। जो आप फैक्टर करेंगे उसकी बात कर रहा हूं, है ना, फैक्टर्स आएंगे जो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर किस टाइप के आएंगे, इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे इसमें दोनों नेगेटिव, है ना। फैक्टर मतलब जब यहाँ पे नंबर को आप पार्ट करेंगे जब उसको फाइंड करें तो अपोजिट हो जाएगा ना। अब देखो माइनस का साइन आ रहा मतलब एक माइनस का रहा। अब आगे वाली वैल्यू किसकी, प्लस की है ना, ये वैल्यू क्या आना चाहिए आपका जो सिंबल है। अब बड़े वाले नंबर का साइन आता है तो बड़ा वाला नंबर क्या है, यहाँ पे ग्रेटर आएगा आपका, क्या ग्रेटर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। इधर क्या आएगा, ग्रेटर क्या है आपका नेगेटिव, और स्मॉलर क्या आ गया पॉजिटिव, है ना। माइनस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर किसका है, माइनस का, छोटा वाला नंबर किसका है, प्लस का। प्लस का है तो यहाँ पे ग्रेटर क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और स्मॉलर क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नंबर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे किस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का 45 है, फिर प्लस का साइन है। प्लस का साइन मतलब दोनों साइन सेम होना चाहिए, नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कहते हैं, इसके फैक्टर करे थे। अब वापस फैक्टर करते हैं अपन, 3 2 4 के हमने फैक्टर करे। 2 से कितने टाइम गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 ना, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 3 से करा, 3 से कितना टाइम जाएगा, 3 से गया कितना, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम आ गया। अब इसमें से ये नंबर तो आ गया प्रोवाइड करने पे। अब इसमें से कोई दो पेयर ऐसे बनाना है जिनका सम करने पे तो 45 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे कितना है 324 आना चाहिए। तो इन सब का प्रोडक्ट करने पे 324 आएगा। अब आपको इसमें से एडिशन के लिए पेयर बनाना है। तो देखो हम स्टार्टिंग करते हैं डिनोमिनेटर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा आया 4, 4 3 जा और 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना आया, ये आया कितना 4, ये कितना आ गया 9, 9 into 4 करते कितना आता है 36,
आता 36। तो एक नंबर 36 लिया, एक नंबर क्या लिया 9। तो 36 प्लस 9 कितना होता है 45 होता है। अब ए से कैसे पता चला, यहाँ पे आप पेयर बना बना के देखेंगे, कोई भी दो पेयर बनाना है तो मैंने दो दो का पेयर बनाया था पहले, फिर इन दोनों का इंटू करा तो 36 आया, 36 में 9 प्लस का तो 45, पहली बार में नंबर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को हमेशा, दोनों ही तो है तो छोटे वाला नंबर नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन आया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन लिया, x माइनस आ गया 36 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 36 जब दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 9। अब इसका आंसर 0 कब आ सकता है, या तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 हो, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा 36, फिर या x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 9 आएगा। अब देखो x की वैल्यू तो आ गई, y इक्वल्स टू क्या था 45 माइनस x था, तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आएगा 45 में से आपने 36 को माइनस करा तो आया 9, या फिर 45 में से आपने 9 को माइनस करा तो आ गया कितना 36। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आंसर कैसे, कि यदि जॉन के पास कितने हैं 36, तो जीवन के पास कितने आएंगे 9, या फिर और करके जॉन के पास कितने 9, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास होंगे 36। ठीक है, यह आपका कौन सा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट वाला, देखिए पूरा। अब सेकंड करते हैं, ये तो हमने कंडीशन लिखी थी। अब सेकंड वाला क्वेश्चन कहाँ गया भैया, जो आ गया घूम जाता कभी भाग जाता है ना। देखो क्या दिया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है ना, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मतलब उसने कुछ खिलौने बनाए किसी एक पर्टिकुलर दिन पे। दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसको बनाने की जो कॉस्ट लगी वो ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय को जो बनाने की कॉस्ट लगी, हर एक टॉय को जो बनाने की कॉस्ट लगी वो इन रुपीज वाज फाउंड टू बी, तो हर एक टॉय कॉस्ट क्या थी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। 55 में से क्या कर रहे हैं माइनस, जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करे थे वो माइनस कर रहे हैं ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन पर। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट कितनी है इसको अपन रुपीस में बना देते हैं यहाँ पे 750। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो आपको पता करना नंबर ऑफ टॉयज जो बने हैं वो। आ गया सभी को क्वेश्चन। अब हम कर लिखते हैं, आपको सबसे पहले क्या पता करना नंबर ऑफ टॉयज, तो क्या लिया हमने सॉल्यूशन में, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। नंबर ऑफ टॉयज को क्या ले लिया आपने एक्स ले लिया, फिर उसके बाद क्या लिया कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या था 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया आपको 750 दिया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, है ना, क्वांटिटी का आप इंटू करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच में। जैसे आप एक डेयरी मिल्क लेकर आ रहे हैं, एक डेयरी मिल्क कितने की आ रही 5 की आ रही है, ये उसकी कॉस्ट हो गई। कितनी लेकर आ रहे हैं, मान लो आप 10 लेकर आए तो कितने रुपए हुए टोटल 50 रुपए हुए। तो क्वांटिटी का इंटू उसके प्राइस में करते हैं, टोटल प्राइस पर चलता है। तो इसे हमको सिर्फ ही कर देते हैं ना। अब क्वांटिटी कितनी है x से, x का इंटू करा मैंने 55 माइनस x में, तो कितना है 750 आ गया। इसको इंटू करा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इतना 750 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की वैल्यू इधर गई तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x फिर प्लस का 750 पहले से था। अब देखो इक्वल टू में हम जीरो कभी भी इस साइड नहीं लगाते, जीरो के बराबर, तो इस जीरो कहां लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब वापिस फैक्टर करना है, फैक्टर कैसा करना है 750 का फैक्टर करते हैं अपन 750 5 से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 0 है। 5 से कितना टाइम गया, 5 से गया 5 बन जा 5, 2 बचा तो कितना 25
फिर 5 से कितने टाइम गया 30 टाइम, फिर 5 से गया कितने टाइम 6 टाइम, फिर 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम, 3 से कितने टाइम गया 1 टाइम। आ गया सभी को इतना। अब हमको वापस के दो पेयर बनाना, दो पेयर कैसे बनाना कि उनका एडिशन करने पे तो कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 750 आना, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 750 आ रहा है, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए आपके पास, एडिशन करने पे आना चाहिए 55 आना चाहिए। अब इसके पेयर बनाओ, पहले अपने फैक्टर का सही करें, चेक करो, 5 से 5 1 जा 5, 25 आया, 5 5 25, 0 आ गया, 5 से कितने टाइम गया 3 टाइम गया, 5 से कितने टाइम गया 6 टाइम, 2 से कितने टाइम 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। फैक्टर करिए इसके। अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 5 5 जा कितना आ गया 25 आया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो कितना आया 25 इंटू प्लस 30 करते हैं अपन, तो आता कितना 55। तो आपको यही चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 25, माइनस का 30 कॉमन लिया तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 25 दोनों में से कॉमन लिए, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो यहाँ से x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 पुट करें, क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक की वैल्यू 0 होगी, तो x इक्वल्स टू 25, फिर x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 पुट करा, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 30। अब x की वैल्यू 25 होगी या फिर 30 होगी। अब x की वैल्यू यदि 25 हुई तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 25, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी आई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x था, तो 55 माइनस 25 कितना आ गया 35। अब या फिर कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ टॉयज कितने थे, नंबर ऑफ टॉयज कितने थे 35, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी आई, ईच टॉय कितने हुए 55 माइनस 35, तो कितना आ गया 25। तो 35 टॉय या तो 25 रुपए के होंगे या 25 टॉय 35 रुपए के, ये आ गया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। जब तक आप इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कौन सा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।